से आई हूँ। मेरा डीएक्शन में जो आने का मेन कारण था वो था मेरी बीमारी, क्योंकि मेरी शादी के जिस दिन मैं सब ब्याह के आई थी अपने ससुराल में, उसी दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी पहले ही दिन। उस दिन से 25 साल तक दवाइयाँ खाते खाते मेरा वो हाल हो गया कि मुझे ब्रेन ट्यूमर, हार्ट प्रॉब्लम, सर्वाइकल, साइटिका, गैस्ट्रिक अल्सर, अस्थमा, तमाम तरह की बीमारियों ने मुझे इन 25 सालों में घेर लिया था। लेकिन जब ब्रेन ट्यूमर हुआ था तो मुझको ऐसा लगता था कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने जो ऑपरेशन बताया था उसमें उसने कहा था या तो आपको फालिस हो जाएगा या आप तो कोमा में चली जाएंगी, ऑपरेशन के बाद कुछ ना कुछ होगा जरूर आपको। तो मुझे इस बात से थोड़ी उलझन हुई, मैंने कि मुझको ऑपरेशन नहीं कराना है। इस बात पे मेरे घर में सब लोग बहस करने लगे कि ऑपरेशन ही, मैंने वो जिंदा लाश से क्या करूंगी, ऐसे कम से कम दर्द में ही सही मैं चल तो रही हूँ। इस तरीके से हम लोगों ने फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करा, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे मैं बिस्तर पे मिलने लगी, क्योंकि मेरा महाजन से दवाई चलती थी बरेली में, उसने मेरे हालत और बिगाड़ दिए महाजन ने। फिर एक दिन मैं मुर्शिदा भाई साहब मेरे घर पे आए, उनको मैंने सारी बात बताई तो उन्होंने कहा सब कुछ ठीक हो सकता है, पहले आप स्पारुलिना और चाय शुरू करिए। जब मैंने स्पारुलिना और चाय को शुरू करा, 15 दिन के अंदर मुझको अपनी बॉडी में काफी चेंज नजर आया, क्योंकि मैं चल नहीं सकती थी। उस दिन मैं जीने पे भी चढ़ गई और मैं जो थोड़े बहुत घर के काम थे वो भी करने लगी, तो मुझको लगा वाकई इसमें रिजल्ट है। फिर इनको भाई साहब को हमने फिर अपने घर बुलाया, इनने फिर मुझे RGTL, नोनी जूस, 2-in-1 कॉफी, स्पारुलिना सब स्टार्ट करवाया। जब मैंने ये शुरू करा, शुरू में मैंने इसके 6 जोड़े लेना शुरू करे। स्पारुलिना 10 कैप्सूल लेती थी, नोनी जूस 2 ढक्कन, कॉफी दिन भर में 1 पाउच और चाय का पानी पीती थी। इस तरीके से जब मैंने अपना रूटीन बनाया तो आज की डेट में मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई ट्यूमर नहीं है। तो ये तो रहा मेरा बीमारी का यहाँ पे, जिससे मैं स्वस्थ हो गई। और मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, जो कोई भी स्वस्थ रहना चाहता है वो इस गैनोडर्मा जड़ी बूटी जो है इस पे 100% विश्वास करे, क्योंकि यह विश्वास का खेल है, डॉक्टरों का खेल यहाँ कुछ नहीं है। और अगर आप इसको सही मात्रा में यूज नहीं करेंगे तब भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। अब यहाँ पर आती है बात पैसों की। तो पैसों के लिए जब हमने मुर्शिदा भाई साहब से बात करी तो इन्होंने मुझको बताया कि यहाँ सीखना पड़ेगा, लेकिन मैंने इनकी बात को इग्नोर कर दिया। मैंने सीखना पसंद नहीं करा। मीटिंग अटेंड करती थी, सबको बैठालती थी, लेकिन मैं इस बात पे ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन जब मेरे समझ में आया कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं पीछे क्यों रह जा रही हूँ, स्टार रूबी के बाद मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। फिर मैंने अपने आप को एक दिन रात में बैठ के, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, मुझको उलझन हुई कि आखिर वजह क्या है। तो फिर मैं